कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो। परेशान लग रही हो तुम। कुछ कहा है किसी ने? मैं ज़ैनब भाभी के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? तुम्हें अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, वजाहतें अक्सर बदगुमानियां बढ़ा देती हैं, और जिन्हें भरोसा होता है ना, उन्हें वजाहतें देने की जरूरत ही नहीं होती। मैं जानती हूँ असद ये बात। वजाहतें देने से उनकी बदगुमानी भी नहीं खत्म होगी और उनके दुख का अजाला भी नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में से अपने लिए नफरत मिटाने के लिए उस वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा असद। वक्त के साथ दिलों में बदगुमानी और नफरत की गिरें मजबूत हो रही हैं, रिश्तों में आई दरारें बढ़ रही हैं और रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूं, इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मम्मा की खुशी और उनका सुकून है, जिसके लिए मैंने नवीद भाई की सारी ज्यादतियां सह रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं। वरना तुम्हें क्या लगता है, मेरे लिए मेरा अपना हक मांगना उनसे नामुमकिन था? मगर मैंने बिना लड़े हार मान ली। इसे हार नहीं कहते, मगर क्या इस सब से मसला हल हो रहा है? मसला तो यूं हल हो जाएगा चुटकियों में, अगर मैं अहमद की बात मान लूं तो। कौन सी बात? अहमद मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं कंपनी से अपने शेयर्स निकाल लूं, क्योंकि वो भी अपने शेयर्स निकालने का सोच रहा है। और तुम खुद सोचो ना रूसा, कि अगर मैं और अहमद, जो कंपनी के दो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी से अपने शेयर्स निकाल ले तो क्या बच जाएगा नवीद भाई के पास? सिर्फ उनकी सिद और अना। मैं आपको कभी ये मशवरा नहीं दूंगी। खैर, अगर तुम मुझे ये मशवरा देती भी ना रूसा, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए पापा की कंपनी, उनका नाम, उनकी रिस्पेक्ट, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैं ऐसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। और मैं अहमद को भी यही समझा रहा हूं कि वो ऑफिस जाना अब शुरू कर दे। उसको ज़रूरत है इसकी, उसे सीखना पड़ेगा सब कुछ, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ भी हो जाए, नवीद भाई के साथ काम करके उसे सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। तुम अहमद को जितने चाहे मशवरे दे दो, और वो भी शेख चिल्ली की तरह जितने चाहे मर्जी प्लान्स बनाता रहे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूँगी।